एक पद ताकु संशोधन करा गला कि नो हो तो तबे से जा हो we will see to this verse today. We will see this verse today. आसंतो माने एई पद को अनुध्यान करिबा आज. So I would like to request someone, please stand up and read very clearly Proverbs chapter 10 verse 1. आ केही जणे अति सुंदर भाबरे उच्च स्वर रे हितोपदेश तार 10 पर्वर एक पद को पढिबे. सोलोमनकर हितोपदेश ज्ञानवान पुत्र पितार आनंद जन्माए किंतु हीनबुद्धि पुत्र ता मातार शोकर कारण. Thank you so much. धन्यवाद भाई. So this is very clear. A wise son brings joy to the father, but a foolish son brings grief to his mother. आ एठारे ओतप्रोत भाबे सुंदर भाबरे लेखाइछि जे ज्ञानवान पुत्र पितार आनंद जन्माए किंतु हीनबुद्धि पुत्र तार मातार शोकर कारण. It is very clear. आ एठारे स्वतंत्र आ सुंदर भाबरे लेखाइछि. As we are celebrating today the youth meeting and annual youth meeting, we will very much focus about the life of the youth and we will give some advice to the young people here. आ जेपरि कि आज आमे उद्योग समितिर वार्षिक अधिवेशन पालन करूछु. उद्योग समितिर युवा मानकु आमने एई माध्यम रे सुंदर शिक्षा देबा पय बा एई वाक्य सुंदर शिक्षा देबा निमंते आम मानकु प्रेरणा दिए. A church future depend upon how good is their young people in the church. गोटे मंडलीर भविष्य सेही मंडलीर युवा मानक जीवन उपर निर्भर करे कि सेही मंडलीर युवा मानकर जीवन शैली की प्रकार. It is also depend how the church is taking seriously to teach the young men and women in their church. आउ एही प्रकार गोटे शिक्षा उपर निर्भर करे जे एही मंडलीर युवा युवती मानकु किपरि ईश्वरीय ज्ञान रे सेमानंकु ज्ञानवान करा जाउछि मंडलीर युवा एवं युवती मानकु. Because they are the future for the church. कारण से माने ही एही मंडलीर भविष्य अटंती. Today those who are coming and attending the Sunday school, tomorrow they will be a mukhya karmakarta and sitting in front of us. आउ जो माने कि आजिर संडे स्कूल रे अध्ययन करूछंती से माने काली कोन करिवे ना मंडलीर कार्यकर्ता होई आमानको सम्मुखरे परिचालना करिवे. So it is very important to the church to recognize the importance of young people and it is important that how we will prepare them for the future. आउ एहा मंडली निमंते वास्तव रे एक महत्वपूर्ण विषय अटे किपरि आम मंडलीर युवा युवती मानकु आमे प्रस्तुत करिबा आउ किपरि से मानकु ईश्वरीय ज्ञान रे ज्ञानवान करिबा जद्वारा कि से माने भविष्यत रे मंडलीर मंग को धरी कढाई नै परिबे. In our school, in my school, we wake up the children 5 a.m. in the morning. आउ महाशयंकर विद्यालय रे जो ठारे अध्ययन करचंदी पिला माने तांको विद्यालय रे सकाळ 5टा समय रे बा प्रभात 5टा समय रे सेमानंकु उठा जाए. Half an hour they will get ready. आधा घंटा 30 मिनिट से माने प्रस्तुत हुवंती. 5:30 every student will come for the devotion. आउ 5टा 5:30 समय रे समस्त छात्र छात्री माने से माने प्रभातर प्रार्थना निमंते आसंती. Because we wanted to start the day with the word of God by praising God and bringing the knowledge of Christ to these children. कारण आम माने पिला मानक मध्यरे सही दिन आरंभ करूछु ईश्वरंकु प्रशंसा करी ईश्वरंक गौरव करी ईश्वरंक वाक्य द्वारा से मानकु शिक्षित करी सही दिन को आरंभ करिताओ. Before we give any other food, we wanted to give them the spiritual food in the first hand. आमे जे कोनोसी गोटे शारीरिक खाद्य देबा पूर्वरु आमे आमर छुआ मानकु आत्मिक खाद्य रे खाद्यान्वित करबा आवश्यक. I don't know about your family and I don't know what is happening at your home at 5:30. आ मु जानि पारु नाही कि आपण मानको परिवार रे आपण मानको पिला मानको मध्य रे सकाळ 5:30 रे कोन होउची. So it is very important for all of us as a church that we should build a very educated, spiritually educated young people. आउ एहा गोटे महत्वपूर्ण अटे जे गोटे मंडलीर दायित्व होची आत्मिक भावरे गोटे युवा बा युवती माननकु अत्यंत शिक्षित करी ईश्वरीय ज्ञान रे ज्ञानवान करबा आवश्यक. I also recognize the parents as a bigger responsible.
आउ गोटे चिन्हित करने को चाहे आपण मान सम्मुख में जे पितामाता होउछंती एही भूमिका रे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण दायित्व रही से मानकर As I am also a father of 2 daughters, I know the responsibility. आ महाशय मध्य जेंति कि दुईटी झींकर पिता अटंती से जानी अछंती जे दायित्व बोधता कौन If today you will not discipline your child with the knowledge of Christ, there are several other things which can destroy their life. जदि आज आपण मानकर पिला माननकु ईश्वरीय श्रृंखला बद्धतारे श्रृंखलित करि पारु नाहंती तबे अनेक विषय अछि जहा कि आपण मानकर छुआ माननकु जीवन को नष्ट करि देबो ध्वंस करि देबो And one of the biggest enemy of the children is the mobile phone right now. आउ वर्तमान एही पीढ़ी रे गोटे बृहत शत्रु होछि पिला माननकु सेटा होछि सेल फोन बा मोबाइल फोन Today a child addict with cell phone everywhere. आउ सबु क्षेत्र रे सबु आने आमे देखु आजिर दुनिया रे पिला बहुत प्रकार मोबाइल रे ओतप्रोत भाबे जड़ित हेबाकु चाहू अछि And parents also playing a bigger role to giving mobile to their children. आउ बापा माँ माने मध्य गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका बहन करू अछंती सेमानकु मोबाइल फोन देकी I am not against of modern technology and children should use the modern technology. I am not against that. आउ मु सेही आधुनिकर जोटा कि वैषयिकता व्यवहार करबा निमंते मु विरोध करू नाही But how to they will use that one for their profit, not for their loss. आउ की परी सेही मोबाइल फोन आमे देउछु जो हम पिला माननकु से माने ताहा व्यवहार करबा द्वारा की परी लाभान्वित होई परिबे जे परी से मानकर कोनोसी क्षति न हबो As long as they are using it for their benefit, their like knowledge benefit or spiritual knowledge benefit, that is fine. But if they are doing something else, it is a very dangerous and the parents must wake up right now. आउ जदि च से माने आत्मिक ज्ञान अध्ययन करबा निमंते किबा कोनोसी शिक्षक ज्ञान अध्ययन करबा निमंते ताहा व्यवहार करू अछंती होई पारे से मानक निमंते ताहा लाभदायक किंतु जदि से माने एई समस्त विषय को छाड़ी की से माने खराब विषय रे व्यवहार करू अछंती से विषय रे बापा माँ माने अति सतर्क एवं जागृत हेबा आवश्यक You all know that how our society now contaminated with so many bad things. आउ आपण माने समस्त जानी अछंती जे हमर समाज किपरि अनेक खराब विषय द्वारा दूषित और प्रदूषित होई सारिछि I am talking about our Christian society, not any other society. मु केवल कहूची केवल मोर ख्रीष्टीय समाज ख्रीष्टीय मंडलीर पिला माने मु अन्य विजाति भाई मानक विषय रे कहू नाही We come church every Sunday. आमे सबु रविवार दिन मंडली को आसुछु चर्च को आसुछु Good to come Sunday church. It is very important. आउ यह महत्वपूर्ण अटे आउ अत्यंत भल अटे कि आमे सबु रविवार दिन मंडली को आसीबा But when you come to the church, go back at your home and remember, recollect what you learned today through the word of God. किंतु जेतेबेला माने चर्च को बा मंडली को आसुछु कोन आमे ईश्वरंको वाक्य सिखिलु ताहा आमे घर को गला परे मने पकाइबा आवश्यक Many times I heard people saying that, oh, today message was not so interesting. आ अनेक समय रे किछि लोक माने से माने व्यक्त करितांती जे आजिरो संवाद बा आजिरो वार्ता एते आग्रहपूर्ण नथिला First thing I wanted to make you clear, the word of God is not for entertainment. आउ मु प्रथमे आपण मानकु गोटे विषय कहिबाकू चाहिबी जे ईश्वरंको वाक्य आमोद प्रमोद करिबा पई नुहे मनोरंजन पाई केबे मध्य वाक्य अमानकु दिया जाय नै वाक्य दिया हेछि अमानकर परिवर्तन पाई इट कैन ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइफ आउ एहा वाक्य ईश्वरंको वाक्य आमानको जीवन रे परिवर्तन आनी थाए the word of God bring changes in your life. आउ ईश्वरंको वाक्य आमानको जीवन रे अनेक परिवर्तन आनी थाए And it prepare you path for your heaven journey. आउ एहा आमानको प्रस्तुत करि थाए कि से स्वर्गीय यात्रा रो पथिक हेबा पई But the word of God never ever entertainment to anyone. किंतु ईश्वरंको ए वाक्य केबे मध्य मनोरंजन करि न थाए काहाकू And many people, they are very disappointed with the word of God that, oh, this today's speaking was very this and that. People say, I hear many people. But once again, I wanted to make you clear, God's given word of God is not for entertainment. It is for resurrection. It is to change our life. आउ
अनेक समय अनेक लोक मैंने से माने निरुत्साहित होती जे ईश्वर आज प्रचारित वाक्य मत एत आग्रहपूर्ण नाला किंतु पुणी थे मो कहवाक चाहिए जे ईश्वर वाक्य मनोरंजन पाई ना किंतु ईश्वर वाक्य आम स्वर्गीय पथरे प्रस्तुत हाँपाई आम जीवन को परिवर्तन करने। From Genesis to Revelation, it is full of truth and it is full of preparation in order to make us a good human being. आउ जो आमे जदि जो देखू आदि पुस्तक रु प्रकाशित पुस्तक पर्यंत जेते बेला माने अध्ययन करू एहा मानकर प्रस्तुति निमंते आम मानकर परिवर्तन निमंते आ स्वर्गीय पथर यात्री निमंते जहा कि आम मानकु गोटे आलोक देखाई परिबो। So let us come to our topic today. आ आसंतु आमे आम मानकर मुख्य बिंदु आडकु जीवा। This morning session I wanted to tell you about how a wise son brings joy to his father. आउ एही सुंदर सकाल समय रे मो आपण मानकु कहबाकू चाहिबी जे की प्रकार गोटे ज्ञानवान पुत्र तांको पितार आह्लादर आनंदर कारण होइथाय। And it is very important, we all must remember that knowledge is not for everyone. Knowledge cannot obtain everyone. You have to work in order to get knowledge. आउ एहा मानको समस्तंक निमंते अत्यंत महत्वपूर्ण अटे जे ज्ञान होची समस्तंक निमंते अत्यंत महत्वपूर्ण अटे आमे शिखिबा द्वारा आमे ज्ञान अर्जन करि पारू। And for in order to gain knowledge you have to work hard. आउ जदि च माने ज्ञान पाइबाकू इच्छा करू तबे आम मानकू कठिन परिश्रम करिबाकू पड़िबो। And in Proverbs, the author of this Proverbs is Solomon. He himself is a knowledgeable person. आउ In the Proverbs chapter, the author is Solomon, King Solomon. He himself is a very knowledgeable person. आउ एही हितोपदेश वाक्य रे जे कि लेखक सोलोमन तांको निजे से गोटे बहुत बड़ महाज्ञानी थिले। And that's why he know and what is the importance of the wisdom, the knowledge for us. सेथिपाई से जानिचंती एवं लेखिचंती तांकरी हितोपदेश रे जे ज्ञान की प्रकार आममानक निमंते महत्वपूर्ण अटे। So a wise son brings joy to the father. आउ ज्ञानी पुत्र पितार आनंद जन्माए। When we see this world, आउ जतेबेले हमने एही पृथ्वी को देखु अछु when success come to the children, the parents are the most happiest people. आउ जतेबेले गोटे पिलार गोटे सफलता आसे तबे हमें देखु अछु जे बापा मां से माने होचंती गोटे अत्यंत खुशी आउ आनंद पाइथांती। And they are so happy because their children has a knowledge and they use the knowledge in a proper way and they achieve something very great. आउ से माने एथिपाई खुशी होंती जे से मानको पाखरे ज्ञान थिला आउ से ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान रे से माने पिलांकु गढिले आउ से पिलांकर जो प्राप्त होईची सेति निमंते से माने अत्यंत खुशी अटंती। Knowledge or wisdom is very important. बुद्धि एवं ज्ञान एटा ए दुईटी विषय अत्यंत महत्वपूर्ण अटे। And the definition for wisdom is something knowing how to do things perfectly. आउ ज्ञान हेउची जे प्रत्येक कार्य को की परि करिवे ताहा जानिबा विषय। No one is perfect, right? आ केही मध्य परफेक्ट नहंती। But if you know the knowledge to do how to do things perfectly, then you can be a perfect. जदि तुम पाखरे उचित कार्य करबा को ज्ञान अछि तबे ही आपण माने बा आमे माने परफेक्ट जणा पडू। So what it means being a wise? आउ ज्ञानर प्रकृत अर्थ कोन? Having or exercising sound judgment or discernment. सठिक विचार किंबा विचक्षणता रखिबा किंबा प्रयोग करबा होछि ज्ञान। That is wise. ताहा होछि ज्ञान। That is wisdom. ताहा होछि ज्ञान। And a wise man has the capable of judging truly concern what is right or fitting. कोन ठीक किंबा उपयुक्त से विषय रे प्रकृत रे विचार करबा को सक्षम हेबा को ही ज्ञान कुआ जाय। And it is very important to remember that everyone need to seek to obtain the knowledge or the wisdom. आउ एहा अत्यंत महत्वपूर्ण अटे जे आमे प्रत्येक ज्ञान और बुद्धिर उपादेयता को बुझी ताको अर्जन करबा को नितांत चेष्टित हबा आवश्यक। So a wise son who has an exercise and judgment of discernment. First part. दुई नंबर को एटा केते गदो हेलो एटा पाइले तो तार पर या सेटा पढी देस सेंटेंस
So a son who has exercise and sound knowledge, judgment and discernment, judges truly concerning what is right and fitting and act accordingly, has the ability to perceive and adopt the best means for accomplishing an end. And it is characterized by good sense and prudence makes his father glad. जो पुत्र उत्तम विचार और विचक्षणता रखती जहाँ यथार्थ और उपयुक्त ता विचार करती एवं तदनुसारे कार्य करती एक लक्ष्य साधन पाई सर्वोत्तम उपाय को बुझिबा एवं ग्रहण करिवार क्षमता रखती एवं उत्तम ज्ञान एवं विचक्षणता द्वारा चिन्हित हुअन्ति तांको पिता खुशी हुअन्ति. And it is very important that he should take the right step in the right time. आउ यह अत्यंत महत्वपूर्ण अटे जे उचित समय रे उचित पदक्षेप नेबा. And that is called knowledge or wisdom. आउ यह ही ज्ञान और बुद्धि बोली कुआ जाए. Many times a situation comes because we lack of knowledge, we take a wrong decision. आउ अनेक समय रे गोटे परिस्थिति आसिले जेहेतु आम मान पक्षरे अत्यंत खूब लब्ध ज्ञान थिबारु आमे कोन करिथाउ ना से परिस्थिति रो मुकाबिला करि पारि नथाउ. So a wise son brings joy to his father. आउ तेनु करी गोटे ज्ञानी पुत्र ता पितार आनंद आनी थाए. Because he has the knowledge and he has the ability to adjust with the situation and he take the right decision in the right time. कारण जेहेतु ज्ञान तांको पाखरे लब्ध थिबारु से जे कोनोसी परिस्थिति रे मध्य उचित समय रे उचित पदक्षेप नेबाकू सक्षम होइताए. So the wise son bring joy to the father. तेनु करी ज्ञानी पुत्र पितार आनंद आनी थाए. And we will see few characters about a wise son who makes his father glad. आउ किछि वैशिष्ट्यता आमे देखिबा जे पुत्र के पितार आनंद जन्माए तारो जीवन रे किछि वैशिष्ट्यता देखिबा. First thing, he hears his father's instruction. प्रथम विषय होछि ज्ञानी पुत्र तांको पितांकर उपदेश सुने. Even a father who has no knowledge, he always try to give instruction to his son. जदि जो पितांको पाखरे किछि ज्ञान नथिले मध्य सदा सर्वदा से पुत्रंकु किछि उपदेश देबाकू चाहुताए. Today, if any son is misguided or gone to a wrong place because he has not obeyed his father's instruction. जदि जो आजिरो दिन रे बा आजिरो समाज रे कोनोसी पुत्र भ्रष्ट दिगरे जाई अछि एथिपाई से जाई अछि कारण से पितांकर उपदेश को स्वसमय रे अनुगमन कला नाय. As a father, we all wanted to give a good instruction to our children. आउ आम माने जेहेतु गोटे गोटे पिता अटू आम माने चाहू आम मानकर पिला माननकु उत्तम उत्तम परामर्श और उपदेश बाणी देबा पाई. But it is important that the child should obey the instruction, he hear the instruction and follow the instruction. किंतु यह अत्यंत गुरुत्व विषय अटे जे गोटे संतान से उपदेश को सुनिबार अछि तार अनुगमन करिबार अछि एवं तदनुसार तांको जीवन को अतिबाहित करबा को आवश्यक. Then only he will be a successful person in his life. तेबे ही तांको जीवन रे से गोटे सफलता रो चाबिकाठी पाई परिबो. Then only he will bring joy to his father and his family. आउ से ए सबुर अनुगमन कले ही तांको परिवार आउ तांको पितांकर आनंदर कारण हे परिबो. The second character of a wise son is he keeps the law of God. आउ तार द्वितीय वैशिष्ट्य होची गोटे ज्ञानी पुत्र रो द्वितीय वैशिष्ट्य होची जे से सब बेले ईश्वरंको विधि विधान को मानि चले. Without obeying the commands of God, we cannot be a successful person. आउ केबे मध्य ईश्वरंको विधि विधान रो आज्ञाकारी न होई हमें केबे मध्य गोटे सफलतार चाबिकाठी पाई न पारू. When we break the law of God, that means we are sinning in our life. जेतेबेले आमाने परमेश्वरंकर आज्ञा को लंघन करूछु तार अर्थ आमानको जीवन रे आमाने पाप करूछु. So it is very important for the son to keep the law of God in his life. आउ यह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे जे गोटे आज्ञाधीन पुत्र से ईश्वरंको विधि विधान रो अनुगमन करिबा आवश्यक. And he should work hard and save for the future. आउ से कठिन परिश्रम करिबा दरकार एवं भविष्यत को किछि सुरक्षार कार्य मध्य करिबा दरकार. A wise man always think about the future. आउ गोटे ज्ञानी व्यक्ति सब बेले से भविष्यत विषय रे चिंता करता है. Those who are not wise, they will think about today and wanted to spend everything today.
आउ जो मानक पाखरे ज्ञान नहीं केवल से माने आजिर विषय चिंता करती और जहाँ किछि भावंती केवल आजिर विषय भावंती. Even if you will give them uncounted money, still they cannot save it for the future. आउ जदि तो से मानक पाखरे ज्ञान नहीं से मानक असीम पैसा पत्र देले मध्य से माने केवल आजिर विषय ही चिंता करती. Because a wise person always think about the future. कारण केवल ज्ञानी व्यक्ति ही सदा सर्वदा से भविष्यत को दृष्टि रखी चली पारिबो. And the fourth thing, he guides his heart with emotion and make decision using logic and sound reasoning. He doesn't let the heart emotion guide him in his decision. आउ से केबे मध्य तांकरी आवेग बा उत्कंठा बा तांकरी उपयुक्त न्याय संगत गोटे उत्तम युक्तियुक्त विषय को तांको जीवन द्वारा तांको जीवन रे पथ प्रदर्शन करई तांती. So these are the four characters to be a wise son. आउ ज्ञानी पुत्र पाखरे एई चारोटी वैशिष्ट्यता रही थाए. So okay, this is a relationship or this is one thing about how you became a wise son for your father and bring happiness to your father. This is the things we are talking about right now. आउ वर्तमान हम माने कथोपकथन करूछु जे किपरि जने पुत्र गोटे ज्ञानी पुत्र तांको पितांको सहित से सफलता पाइला परे बा ज्ञानी पुत्र पितांकर आनंद जन्मई थाए गोटे पिता पुत्रर संपर्क विषय रे हम माने आलोचना करूछु. Let us see the other part of this topic. आउ आसंतो हम माने अपर पक्ष आउ गोटे विषय देखिबा. You and me created by God. आपण माने आउ मु हम माने ईश्वरଙ୍କ द्वारा निर्मित बा सृष्टि वस्तु. And God created you and me in his own image. आउ तांकर निज सादृश्य रे ईश्वर आपण माननको आउ मते निर्माण करियछंती. God created everything by words, but for the human beings he put his labor, he put his efforts. आउ ईश्वर जदि समस्त तांकरी वाक्य द्वारा करियछंती किंतु मते आपण माननको से तांकरी कष्ट परिश्रम आ तांकरी दक्षता द्वारा से करियछंती. That's why human beings is the most important creation. आउ सेथि निमंते एई समस्त प्राणी जगत मध्य रे आमे मनुष्य माने अत्यंत महत्वपूर्ण प्राणी अटु. And he given the authority to rule the world. The human beings was given the authority to rule over the world. आउ सेई एई मानव समाज बा एई प्राणी जगत रे मानव समाज को ईश्वर अधिकार दे अछंती कि समस्तर परिचालना निमंते. And we all are very important in sight of God. आउ आमे समस्त ईश्वरଙ୍କ दृष्टि रे अत्यंत महत्वपूर्ण अटु. And he called us as a children. आउ से हम मानकु डाकु अछंती बा आह्वान करि अछंती गुडे संतान संतति रूप रे. John chapter 1 and 12 verse says that. आउ जहन 1 पर्वर 12 पद रे लेखा जाए, मात्र जेते लोग ताहांकु ग्रहण कले अर्थात जो माने ताहांको नाम रे विश्वास कले से समस्तंकु से ईश्वरଙ୍କ संतान हेबा निमंत अधिकार देले. Yeah, so yet all who receive him, to those who believe in his name, he gave them the right to become the children of God. जो माने ईश्वरଙ୍କୁ ग्रहण कले ताहांकु ग्रहण कले ताहांको नाम रे विश्वास कले से मानंकु संतान संततिर अधिकार परमेश्वर प्रदान कले. Once you believe him, you became the child of God. जदि आपण माने गोटे थर ईश्वरଙ୍କୁ विश्वास करू अछंती आपण माने ईश्वरଙ୍କ संतान संततिर आख्या पाई अछंती. And once you became the child of God, you are a very special person. आउ जदि जो माने गोटे थर ईश्वरଙ୍କ संतान होई सारी अछु तबे आमे माने होछु गोटे स्वतंत्र मनुष्य अटु. Okay, let read another verse like First John chapter 3 verse 1. आउ आसंतो माने तार प्रथम जोहन 3 पर्वर 1 पद पढु. सेट लिखा है तळे. नेक्स्ट पेज को जा. नेक्स्ट. So this verse also very clearly says that we are the children of God. आउ एही पद मध्ये हम माननकु प्रभृत भाबरे प्रवर्ताए जे हम माने होछु ईश्वरଙ୍କ संतान. So as we are the children of God, we are bound to fulfill some certain duty in our life. आउ जेहेतु हमने ईश्वरଙ୍କ संतान अटु हमने ओतप्रोत भाबे जडित अटु ईश्वरଙ୍କ किछि कार्य करिबा निमंते. As a Christian or the child of God, how is our work bring glory and honor to our Almighty God? जदि जो हमने गोटे ईश्वरଙ୍କ संतान एवं गोटे ख्रीष्टीय परिवार
गोटे ख्रिस्टियान भावरे किपरि आमनकर कार्यकलाप ईश्वर को गौरव प्रदान करूअछि. Like the son, the wise son here bring happiness to the father, like that as we are the children of God, we must bring the glory and honor to God. आउ जेपरि कि ज्ञानी पुत्र पितार आनंद आणुछि सेही प्रकार आमने जेहेतु ईश्वरଙ୍କ संतान संतति आमे मध्ये ईश्वरଙ୍କ सम्मान ईश्वरଙ୍କ गौरव आम निज जीवन द्वारा आनिबा आवश्यक. Everyone who believe in him, he given the title as a children of God. आउ समस्ते जो माने ईश्वर को विश्वास करू अछंती से मान को गोटे उपपाद्य दे अछंती जे से माने ईश्वर को संतान बोली ख्यात हेबे. God want us that we must obey him. ईश्वर चाहती जे आमने तांकु मानिबा बा तांकर अनुगमन हेबा ता ईश्वर चाहती. He always want that human beings should obey me and they follow me. आउ ईश्वर सदा सर्वदा चाहती जे मनुष्य बा मानव समाज मते ध्यान करंतु मोर विधि विधान को मानंतु मोर वाक्यर अनुकारी हुअंतु. In our day to day life we must recognize this and we obey him and we must follow him. आउ आमनकर दैनंदिन जीवन रे दिन प्रतिदिन आमने बाध्यतारे ईश्वरंकर आज्ञाकारी हेबा आवश्यक एवं ईश्वरंक वाक्यर ईश्वरंक अनुगमनकारी हेबा आवश्यक. Our work and our every action should bring glory and honor to his name. आमनकर समस्त कार्य द्वारा आमनकर समस्त कलाप कार्यकलाप द्वारा माने ईश्वरंक महिमा आ गौरव आनिबा आवश्यक. This is a calling from God that every believers must be their work through their action and everything should bring glory and honor to God. आउ ଏହା होछि आमनकर प्राथमिक विषय जे आमनकर समस्त कार्यकलाप ईश्वरंक गौरव निमंते ईश्वरंक महिमा निमंते हेबा आवश्यक. Let us read to Matthew chapter 5 verse 16. आसंतु आमे माथ्यू तार 5 पर्वर 16 पद को अनुध्यान करिबा. सेही प्रकारे तुम्भ मानकर आलोक लोकंक साक्षातर प्रकाश पाऊ जेपरी से माने तुम मानक सत्कर्म देखी तुम मानक स्वर्गस्थ पितांकर महिमा कीर्तन करिवे. So the verse is very clear here that if you do the good work, the glory will come to the Almighty God. आउ एहा मानकु स्वतंत्र भाबरे आउ स्वच्छ भाबरे कहे जे आमाने जदि ईश्वरंकर बाध्य हो तबे गौरव ईश्वरंकु जाए. Because we are the people of light. कारण आमाने आलोकर संतान अटु. We are not the people of darkness. आमाने अंधकारर संतान किंबा संतति न हो. Light represent always for the good things. आउ आलोक सब बेले केवल गोटे भल विषय को प्रतिपादन करे. In light always good things happen. आउ आलोक रे सदा सर्वदा उत्तम विषय ही होइता है. So as we are belongs to the light and as a children of God, we must do good works in our life. आउ जेहेतु आमने आलोकर संतान अटु तेणु आम निश्चित भाव में सबु बेले उत्तम कर्म करबा आवश्यक. How we will do the good works for God? How we will do the good work for God? कि परि आमने ईश्वरंक निमंते एक उत्तम कार्य करि पारु. Today in our morning session, Brother David told several things. आउ मॉर्निंग समय रे डेविड डट्स अनेक विषय रे आपण मानक निकट रे कहि अछंती. There is something for a small reason we are unable to talk our dear brothers. आउ सेटारे ए प्रकार आम मानक मध्य रे किछि किछि विषय अछि गोटे गोटे छोटिया छोटिया विषय पाए आम मानकर मन मालिन होई जाय थाए. And we don't want to see each other. आउ आम माने केबे मध्य एक परस्पर को देखिबा को चाहू ना हो. आमे एते तिक्तता आमान को मध्य रे रहे जे परस्पर को आमे देखिबा पाए मध्य पसंद करू ना. ग्रीटिंग करवाटा बहुत दूर कथा किंतु परस्पर को साक्षात करबा पाए मध्य आमे पसंद न करू. जदि आमान को जीवन रे से प्रकार थाए ताहले कि आमानकर सत्य सत्कर्म देखि करी स्वर्गस्थ पितांकर गौरव हेबो. If you have such thing in your life, does it bring glory and honor to your Almighty God? जदि एई प्रकार मनमालिन विषय आम मानक मध्य रे अछि तबे केबे मध्य एई प्रकार विषय ईश्वरंक गौरव आनी पारिबो नाही. Every Christian, those who come to church, they must learn something from the church. आउ सबु ख्रिस्टियन भाई भौणी माने जो माने माने मंडली को आसु अछु किछि विषय ईश्वरंक निमंते आमने शिक्षा ग्रहण करबा आवश्यक. And they must humble themselves. आउ आमने आमनक निजे निजे नम्र हेबा आवश्यक. And when we go with humbleness before God, He will accept you. आउ जते बेला आमने नम्रतार सहित ईश्वरंक निकटवर्ती हो तबे
से बाध्य आम मान ग्रहण करेंगे. You remember the two person went to the temple to prayer? आउ आमने मने पकाओ जे दुई जने व्यक्ति से माने मंदिर को प्रार्थना करबा गले. One is Pharisee and second is the tax collector. आउ जने होचंदी फारूसी आउ जने होची करग्राही. And the Pharisee has full of proud. आउ से फारूसी अत्यंत गर्वित भाव रे कहूची, I know everything, I do everything for God. आउ मु सब किछि ईश्वर को विषय रे जानि छी, सब किछि ईश्वर को पई करूची. I fast 2 times in a week. आउ मु सप्ताह रे 2 थर उपवास करे. And I give good offering to the church. आउ मु अनेक दान दिए मंडली को. And even he is pointing out another person who is along with them to prayer. I am not like him. आउ से जन को इंगित मध्य करूची जे मु ए करग्राही परिशुद्ध नुहे. Unfortunately, after the 2 years of existing of the Christianity or the Bible, still this kind of people very actively present in our modern church. आउ दुर्भाग्यवशत एते वर्षर क्रिश्चियन हैला परे मध्य बाइबल को हम हाथ रे पाइला परे मध्य एही प्रकार क्रिश्चियन को हम माने को मंडली मध्य रे देखि पारु अछु. So the point I wanted to make here, from last 2000 years, always the word of God, one preacher after another preacher coming and they giving the word of God, but the only part is missing that we are not following the word of God. आउ 2000 वर्ष होची ए वाक्य हम मानकु दत्त होई अछि. गोटे प्रचारक परे आउ गोटे प्रचारक अनेक प्रचारक से माने प्रचार करि सारलेनी, किंतु गोटे विषय रो भूल होची ता होची हमें वाक्य रो कर्मकारी न हो. And if you come with this Pharisee mindset to the church, will you able to receive the blessing from God? आउ जदि च माने एही प्रकार फारूसी जनक जे प्रकार कहिला सेही प्रकार मन ज्ञान नै जदि हमें मंडली को आसु अछु, तबे कोन हमें ईश्वर को आशीर्वाद रो अधिकारी होई परिबा कि? हमको कुआ जाई परिबो कि ना आर प्रार्थना ना आंको प्रार्थना ग्रहण करा गला? No, never. केबे मध्य नुहे. So this is the time has come that we have to break our hearts. आउ एहा होची वास्तव समय जे हमर हृदय को हमें विदीर्ण करबा आवश्यक. This is the time we come to in our need to pray before God. आउ एहा होची वास्तव समय हमनकर आंठुपाती हमने ईश्वर निकट रे प्रार्थना करबा आवश्यक. This is the time we must act like the tax collector act in the temple. आउ से दिन जे प्रकार से करग्राही जनक कहितिला सेही प्रकार तांकरी से जे प्रकार प्रार्थना करितिला स्वर्ग आड़े ऊर्ध्व दृष्टि करिकि सेही प्रकार हमर हृदय को भांगी हम ईश्वर निकट रे प्रार्थना करबा आवश्यक. God look for the broken heart. आउ ईश्वर सब बेले गोटे विदीर्ण हृदय को ही देखंती. And he wanted to see the hearts which is full of compassion and full of humbleness. आउ से एही प्रकार गोटे हृदय चाहंती जहा कि दया रे परिपूर्ण एवं विनम्र रे परिपूर्ण, नम्रता रे अनुताप रे परिपूर्ण. If you know the every single verse from the Genesis to Revelation, and you don't follow it in your life, what is the important or what is used for it for your knowledge? जदि छ माने आदि पुस्तक रु प्रकाशित पुस्तक पर्यंत समस्त वर्ष को बा समस्त पद को मुखस्थ करिछु, किंतु जदि आमान को जीवन रे नम्रतार गुण नाय, दयार गुण नाय, तबे ताहा मुखस्थ करिवार कोन वैल्यू रहिला, कोन कार्य रहिला. If your day to day life do not represent the Christian life, the life of Christ, then it is useless life. जदि च माने ख्रीष्टन को अनुगमन करी ख्रीष्टन को आमान को जीवन रे आह्वान करी ना हो, तबे आमान को जीवन गोटे अकर्मण्य जीवन अटे. So today the God is watching over from the heaven. He looking for the heart of the tax collector. आउ आजिर जगत रे बा आजि मध्य ईश्वर तांकर स्वर्ग रु देखु अछंती जे आजि मध्य केउ माने सेही करग्राही परि हृदय धरि की बसी अछंती. Who has come to the church with a heart of obedience, with a heart of submission, and with a hearts of accepting his fault in his life. आउ क्यों माने एही मंडली को आसी अछंती गोटे एही प्रकार गोटे अनुतापर हृदय, गोटे ग्रहण करिवार हृदय, गोटे बाध्यतार हृदय नै के आसी अछंती. Then when you will return home, God will say, well done my son, I will bless you. आउ जते बेले आमे माने गृह को प्रत्यावर्तन करू सेति बेले ईश्वर कहिबे मोर प्रिय पुत्र मु तुमको आशीर्वाद करिबी. Because God is looking for a people who has a humble love and kindness heart. आउ ईश्वर एही प्रकार लोक को चाहंती जहांकर हृदय रे प्रेम, नम्रता आउ दयार गुण आउ अनुतापर गुण अछि. As a children of God, we are called to obey him.
आमने जेहेतु ईश्वर लोक ईश्वर आम को आह्वान कर आह्वान प्राप्त होइछु तांकर अनुगमन करबा पाए. And as per the Matthew 5:16, that's the light should be shine before others, and they should may see you good deed and glorify your heavenly Father. आउ माथ्य 5:16 ए प्रकार लिखा जाए जे सेही प्रकार तुम मानकर आलोक लोकंग साक्षात प्रकाश पाऊ जेपरी से माने तुम मानक सत्कर्म देखी तुम मानक स्वर्गस्थ पितांकर महिमा कीर्तन करिवे. So this is very important, my dear brothers and sisters in Christ. मोर प्रियर भाई और भौणी माने ईश्वर निकटवर्ती हवा निमंते आम जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण अटे. This is the time to change our hearts. वास्तव समय आम हृदय को परिवर्तन करने निमंते. And many churches, when I travel, I go to different churches, and sometimes I see people with their outwardly appearance in the church. आउ मु अनेक मंडली मान को जाई अछि मुझे जेतेबेले देखु अछि जे से मानकर बाह्य प्रकरण की प्रकार लोक मानकर. And I talk to the local pastor. This person looks very good to me. What he do? आउ से स्थानीय मंडली रो पालक महाशय सहित मु कथा हुए जे एई महाशय जनक अत्यंत भलो देखा अछि की प्रकार लोक. Sir, he is the most worst person in the village. आउ से पालक महाशय कहे जे महाशय बा आज्ञा से होछि गोटे अकर्मण्य आ गोटे दूषित लोक एई ग्राम रे. He only acting in the church. आउ से केवल मंडली मध्य रे गोटे अभिनय करे. So these all things today reminding us that we must be a Christian as a followers, and we must follow Jesus every single day. आउ जेहेतु ए सब विषय मान को गोटे इंगित करे जे जदि आमे वास्तव क्रिश्चियन हेबा को चाहूछु ईश्वरक वाक्यर अनुकारी हेबा आवश्यक एवं यीशुंकर अनुगमन करबा आवश्यक. Let us not to be like a practice Christian. Let us not to be like a acting Christian, but we need to be a practical Christian. आउ आसंतु हम माने गोटे अभिनय क्रिश्चियन होई हम गोटे वास्तव क्रिश्चियन हेबा पई चेष्टा करू. How much you giving? तुम्हें मंडली को केते दान देउछो बा मंडल रे जाय केते उपवास प्रार्थना करतो doesn't mean, but how is your hearts for God? ईश्वरक पई तुम हृदय की प्रकार अछि तुमर जीवन रे शांति प्रेम क्षमा समाधान या अछि नै ताहा परमेश्वर सदा सर्वदा देखंती. God always look for all these things in our life. हम मानक हृदय रे ईश्वर केबे देखो चाहंती ईश्वर चाहंती जो आम दान देवा निमंते किंतु आमर हृदय की प्रकार ईश्वर ता प्रथमे परख कर नियंती. In our sermon it says that the wise son bring joy to the father. आउ ए हितोपदेश रे लेखा हुए जे लेखा जाए जे ज्ञानी पुत्र पितार आनंद जन्माए. And if we as a children of our almighty God, if we will do the good things and practice the proper Christianity in our life, then our heavenly Father will be very happy, and we will bring glory and honor to his name. आउ जदि आमे वास्तव क्रिश्चियन आमानकर क्रिश्चियन जीवन रे आमे उत्तम कर्म करू तेबे आमानकर समस्त कार्यकलाप आमानकर सृष्टिकर्ता पिता ईश्वरन को गौरव और महिमा प्रदान करे. And that is what God wants us from all of us today. आउ आमे समस्तंक ठारे ईश्वर एहा ही कामना करंती. God want a changing Christian, a changing heart, a person who change with his situation. I mean bad to good, not good to bad. आउ ईश्वर यही प्रकार चाहते आम जीवन रे गोटे परिवर्तन क्रिश्चियन गोटे आह्वानर बाध्य क्रिश्चियन आउ गोटे खराब रास्ता रु भल रास्ता को जीवा क्रिश्चियन किंतु भल रास्ता रु खराब रास्ता को जीवा क्रिश्चियन को से चाहती नहीं. We must be a example before others. आउ आम माने अन्य मानक निकट रे एक उदाहरण मूलक जीवन काटिबा बा उदाहरण स्वरूप हेबा आवश्यक. Then only we will please our heavenly Father. तेबे ही आमाने आमानकर स्वर्गीय परमेश्वरन को खुशी करि परिबा. And this is a very small sermon I present, and rest of the part I will speak in the evening. आउ यह अत्यंत संक्षिप्त वाक्य आपण मानक सम्मुख रे मु रखिली आउ अवशिष्ट वाक्यांश संध्या समय रे आपण मानक सम्मुख रे रखिबी. Because till now most of the church are eating the baby food, as Paul says that this is the time that you must change your food. You cannot eat the baby food for every time. आउ ए वर्तमान दिन मानकर ए पर्यंत अनेक मंडली माने से माने केवल शिशु पाक रे ही पान करू अछंती किंतु पाउल कहंती तुमे शिशु पाक परित्याग कर शिशु माने जहा खाद्य ग्रहण करंती
ता परित्याग करी परिपक्व मनीष जे प्रकार खाद्य ग्रहण करे ताहाको ग्रहण करबा आवश्यक। When a 7 years child come to my school, our school, we teach them 5 o'clock you have to wake up and do this one. 10 o'clock you come to school. Like that we teach them because that is baby food. Very primary, very first one. आ जेतेबेले गोटे प्राथमिक छात्र महाशय स्कूल को जाए अध्ययन निमंते तांकु शिखा जाए जे 5टारे तुम एटा करिवो 7टारे एटा करिवो 10टारे एटा करिवो। Today, unfortunately, in many churches, the church is preaching or teaching that come on time, 10 o'clock or 9 o'clock. They turn up at 11 o'clock. आउ आजि आजिर दिन रे अनेक मंडली मानकरे जदि अनेक वाक्य शिक्षा दिया जाए किंतु जदि मंडली गोटे समय निर्धारण करे 9टा बेले आस तेबे लोक माने आसंती के 10टारे के 10:30 के 11टारे। That means we are still eating the baby food. यार अर्थ आम ए पर्यंत केवल शिशु पाकरे ही अछु। So let us pray to God that we will change our situation. आउ आसंतु आमाने चेष्टा करिबा आम मानकर ए परिस्थिति को आमाने परिवर्तन करिबा। And evening I will talk about how the unwise son bring unhappiness or said to her mother. आउ कि प्रकार आउ संध्या समय रे मु कहिबा को चाहिबी कि प्रकार जने मूर्ख पुत्र ता मातार शोकर कारण होई थाए। Thank you so much for listening me. God bless you. समस्त को धन्यवाद ईश्वर वाक्य शुणा निमंते ईश्वर समस्त को आशीर्वाद करंतु।